बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहरते थे। श्रावस्ती नगर के पास गांव के कुछ मल्लाहों ने अचरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। कहानी कहती है अचरवती नदी जो चिर नहीं है, अचिर यानी क्षणभंगुर है। ऐसा ही तो जीवन है। प्रत्येक प्राणी क्षण क्षण बदलते प्रवाह के साथ जाता है। हम कई तरह के जाल फेंक कर बैठे हैं अचरवती के किनारे, पद का, यश का, धन का, नाम का, लेकिन मछली को पकड़ कहां पाते हैं। काश हम समझ जाते कि यह जीवन क्षणभंगुर है। सोने की मछली मल्लाहों ने पकड़ ली, जिसका शरीर तो सोने का था, परंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। मल्लाहों की समझ में बात नहीं आई। ऐसी मछली तो पहले कभी नहीं देखी और ना ही सुनी। जब बात सर से ऊपर चली गई तो वो राजा के पास गए, लेकिन भला राजा को भी बात कहां समझ में आनी थी। वो भी सीमित संकुचित बुद्धि का ही रहा होगा। हमारा प्रतिनिधि हमसे अलग कैसे हो सकता है। राजा उसे द्रोणी में रखकर भगवान के पास ले गए और उसी समय मछली ने अपना मुख खोला। कहानी कहती है राजा को भी समझ में नहीं आया इसका क्या अर्थ समझें। आखिर हम सबको जाना होगा एक दिन किसी बुद्ध के पास ही। वही निवारण है, वही निर्वाण है। किसी जागृत पुरुष के संग बैठना हो उसकी छांव में, संग साथ लेना हो उनकी तरंगों का, जो तुम्हें अपने साथ ले उड़े बिन पंखों के, किसी और ही लोक में जिसकी तुम कल्पना भी ना कर सको। वही होश ही तुम्हारी सारी उलझनें सुलझा सकता है। उससे पहले कोई मार्ग नहीं है। जैसे ही मछली को भगवान के सामने लाया गया, उसने अपना मुंह खोला। शायद उसे याद आ गई होगी। वो अवाक सी रह गई। बुद्ध को देखकर चलचित्र की भांति बह गई होगी अपने पिछले जीवन में। उस बुद्ध की याद आ गई होगी जिसका संग साथ किया था पहले। फिर वही सौंदर्य, वही तरंगे, वही सुगंध, वही शांति। एक बार फिर समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या है, कैसे है, इसलिए उसका मुख खुला रह गया होगा। कितने भाग्यशाली लोग होते हैं जो फिर उसी वर्तुल में घूमकर बुद्धों के सामने आ जाते हैं। हम तो बचते हैं, बचना ही चाहते हैं, कोई ना कोई बहाने कर टाल देते हैं, उनके आसपास जाने से भी कतराते हैं। उनके शब्द कानों में ना पड़ जाएं, इसलिए बचकर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। राजा ने पूछा, भंते, ये मछली ईश्वर का ही कोई सुंदर छोटा रूप दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका शरीर स्वर्ण का हो गया और इसके मुख से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है। भगवान ने मछली को गौर से देखा और देखते ही चले गए। उसके पूर्व जन्म में एक्सरे मशीन की तरह। फिर कहा, ये कोई साधारण मछली नहीं है। ये कश्यप बुद्ध के शासन काल में कपिल नाम का एक महापंडित भिक्षु था। इसने सन्यास धारण किया था। त्रिपुटक था, ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन अहंकार और छलवश इसने अपने गुरु को धोखा दे दिया। ऐसा अक्सर होता है। महावीर को उसके ही शिष्य मखनी गोशालक ने धोखा दिया। बुद्ध को उसके ही चचेरे भाई देवदत्त ने मारने की कोशिश की। ऐसा ही जीसस के साथ हुआ। एक शिष्य जुदास ने 30 रुपए में अपने ही गुरु को बेच दिया। इसने भी अपने गुरु को धोखा दिया। इसलिए इसकी देह तो स्वर्ण की हो गई, पर अंदर दुर्गंध भरी रह गई। राजा को इस कथा पर भरोसा नहीं हुआ। कौन मारने को तैयार है
कि मृत्यु के बाद भी कुछ है, इसका क्या प्रमाण है? पर मृत्यु के बाद नहीं तो जन्म के बाद तो हम हजारों प्रमाण देखते हैं। एक ही माता पिता से, एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी दो संतानें एक सी नहीं होती, न बौद्धिक तौर से और ना ही शारीरिक तौर से। ये भिन्नता आती कहां से है? कुछ तो ऐसा है जो यहाँ का नहीं है, फिर वो यहाँ रह ही कैसे सकता है? राजा ने कहा, आप इस मछली के मुख से कहलाएं तो मानूं। जरा सोचना, बुद्ध की बात पर यकीन नहीं आया, भरोसा नहीं हुआ, पर मछली अगर बोल दे तो यकीन हो जाएगा। ऐसा ही मनुष्य फिर गिरेगा अचरवती में। यही है पीड़ा। आदमी की मूर्ता ऐसी ही होती है, शुद्र बातों पर बहुत भरोसा करता है, विराट छूटता चला जाता है। मछली कहे तो माने, बुद्ध की तो हम नहीं मानेंगे। भगवान हंसे, शायद करुणा के कारण। चला एक और मछली की राह पर और उन्होंने राजा को देखा। फिर मछली की आंखों में झांककर कहा, याद करो, तुम ही हो कपिल। उन्होंने झांक कर देखा। मछली बोली, हाँ भंते, मैं ही कपिल हूं। ये कथाएं मनोविज्ञान का संकेत देती हैं। ये बोध कथाएं हैं, जैसे आपने देखा हितोपदेश की कहानियां या पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें शेर बोलता है, खरगोश बोलता है, जानवर बोल रहे हैं, पर बच्चे कितने आनंद से पढ़ रहे हैं। बुद्धों के सामने तो हमारा मानसिक विकास बच्चों से भी कम है। ये कथाएं हमारे जीवन दर्शन की कथा कहती हैं, हमारी चेतना के तलों को भी उजागर कर रही है। मछली ने कहा, मैं ही कपिल हूं, और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू भर आए। गहरे सम्मोहन में केंद्रित हो गई। पश्चाताप से आंसू बह चले। आगे कोई शब्द नहीं निकला। खो गई उस क्षण में जब अपने गुरु को धोखा दिया था। आंखें खुली की खुली रह गईं, मुंह भी यथावत खुला रहा और प्राण निकल गए। वो मछली पल भर में ही मर गई। पर एक चमत्कार हुआ। उसका मुख तो पहले की तरह ही खुला था, पर अब उसमें दुर्गंध नहीं थी। पुरानी वाली दुर्गंध हवा के साथ विलीन होने लगी और एक अपूर्व सुगंध से भर गई वो जगह। एक मधुर सुवास चारों तरफ फैल गई। राजा ने जान लिया कि मछली मर गई। राजा अभी भी बैठा देख रहा है, सोच रहा है, जरूर बुद्ध ने कुछ किया है, शायद कोई चमत्कार। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। राजा होने भर से क्या समझ विकसित हो जाती है? गंधकुटी के चारों तरफ एक सुवास फैल गई, एक गहन शांति छा गई। समाधि के मेघों से शीतलता बरसने लगी। एक ही क्षण में क्रांति घटित हो गई। एक सन्नाटा और प्रसाद का फैलाव चारों तरफ फैल गया। लोग अवाक रह गए, भाव विभोर हो गए। जीते जी दुर्गंध आ रही थी, मरकर तो और अधिक होनी चाहिए थी, पर नहीं। कुछ अपूर्व घटा, कुछ ऐसा घटा जिसका प्रत्येक भिक्षु इंतजार करता है। मछली मर गई, उसका मुख खुला रह गया। पवित्र कर गया उसे अंतस में जमे अहंकार को। उसका पश्चाताप क्षण में गला गया, पत्थर को भी, जो जन्मों से उसे खाए चला जा रहा था। बुद्ध के सानिध्य में मोम बनकर बह गया सब। परम भाग्यशाली थी वो। किसी बुद्ध को धोखा दिया और किसी दूसरे बुद्ध के समक्ष पश्चाताप कर लिया। समय की दूरी है, पर बुद्धत्व का स्वाद वही है। अहंकार लेकर मरी थी किसी बुद्ध के संग, और अहंकार गलाकर मर गई किसी दूसरे बुद्ध के सामने। क्षमा मांग ली। इससे सुंदर क्षण मरने का कहां प्राप्त होता है? वो मछली सौभाग्यशाली रही।
चारों तरफ कैसा सन्नाटा छा गया। सारे भिक्षुक इकट्ठे हो गए उस मछली को देखने के लिए। जो दूर थे वो भी भागे कि ये दुर्गंध कैसी उठी। ये सब उन लोगों ने देखा था। मछली को बोलते मरते फिर महाराज को भी देखा। फिर बुद्ध के अद्भुत वचन सुने। जैतवन जो पहले दुर्गंध से भर गया था, अचानक अपूर्व सुगंध से भरने लगा। भिक्षु उस सुगंध से परिचित थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था, जब वो गंध कुटी के पास से गुजरते थे तो वही गंध उनके नासापुट में भर जाती थी। वो बुद्धत्व की गंध थी। प्रकृति में फूल खिलते हैं तो अपनी गंध बिखेरते हैं। जब मनुष्य का फूल खिलेगा तो उसकी भी अपनी एक सुगंध होगी। मछली उपलब्ध होकर मरी। एक क्षण में क्रांति घट गई। क्रांति जब घटती है क्षण में ही घटती है। ये हमारे बोध की बात है। ये कहानी ओशो के प्रवचनों से ली गई है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।